यदि आप भी अपना इस तरीके से YouTube में कोई एनिमेशन बनाना चाहते हैं जिसमें कि आपने देखा है कि ये देखिए आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, ये देखिए इसको बोलते हैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ आजकल YouTube में हो रहा है आकर्षक वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इस प्रकार से जो भी वीडियो बनाए जाते हैं वो व्यूवर्स को अट्रैक्ट करके रखते हैं। व्यूवर्स उसके जो ये जो डिज़ाइन बना रहा है इसको देख करके लोग जो है काफ़ी समय तक आपके वीडियो को वॉच कर लेते हैं, जिससे आपका वॉच टाइम भी बढ़ जाता है। तो यदि आप भी इस प्रकार से व्हाइट बोर्ड एनिमेशन अपने YouTube वीडियो के लिए बनाना चाहते हैं जो कि बहुत ही आसान है, तो हमारी इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो चलिए, इस सॉफ्टवेयर का नाम है जिसके द्वारा कि हम इस प्रकार के व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बनाएंगे, उसका नाम है वीडियो स्क्राइब सॉफ्टवेयर। जी हाँ, वीडियो स्क्राइब सॉफ्टवेयर। इसका आपने ऐड भी YouTube में कई बार देखा होगा, वीडियो स्क्राइब का। तो आज आप सीखने वाले हैं वीडियो स्क्राइब सॉफ्टवेयर का यूज़ किस प्रकार से करते हैं। तो यदि आपने इसमें देखिए वीडियो स्क्राइब में लॉगिन करना पड़ता है एक नई ईमेल आईडी से, जो कि ये ट्रायल वर्जन देता है 3-4 दिन का। उसके बाद फिर आप यदि परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो स्क्राइब की वेबसाइट में जाकर के इसे परचेज भी कर सकते हैं। अभी हम आपको ट्रायल वर्जन में जाकर के बताते हैं कि वीडियो स्क्राइब को कैसे यूज़ करेंगे। तो इस सॉफ्टवेयर को सबसे पहले आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ये इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। फिर आप इसको जाकर के जब वीडियो स्क्राइब को सर्च करेंगे तो ये यहाँ पर इसका आइकॉन मिल जाएगा, क्लिक करेंगे तो वीडियो स्क्राइब की स्क्रीन इस प्रकार से आ जाएगी। यहाँ पर देखिए, अगर आपने ईमेल आईडी डाली और इस ईमेल आईडी के द्वारा आपने जो भी अकाउंट इसमें क्रिएट किया है, यदि उसका टाइम पीरियड निकल चुका है तो यू कैन ओनली टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रायल वंस। ट्रायल पीरियड तक ही आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो आपको अब यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी बदलनी पड़ेगी और कोई बिल्कुल नई ईमेल आईडी टाइप करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करिए क्रिएट न्यू अकाउंट पर। तो अब हम एक नया ईमेल अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर अब हम जो है नया ईमेल देंगे। तो हमारी जीमेल में एक आईडी थी, हमने इस प्रकार से बना ली जीमेल में आईडी, और पासवर्ड वगैरह जो भी आपको सेट करना है पासवर्ड सेट कर लीजिए। और आई एग्री बटन में क्लिक कर लो, आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक कर लो और उसके बाद साइन अप बटन पर क्लिक कर लो। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक ईमेल आईडी से ये आपका जो स्पार्कोल कंपनी का जो वीडियो स्क्राइब है वो एक ही बार बस चलाएगा। उसके बाद जब आप उसी ईमेल आईडी को दोबारा साइन अप करोगे उसके ट्रायल वर्जन को यूज करने के लिए तो वो नहीं लेगा। ठीक है, अभी इसने बना दिया है। अब आपको क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी पर जाना होगा। तो आप अपनी ईमेल आईडी में चले जाइए। देखिए हम अपनी ईमेल आईडी में चले जाते हैं और इसमें वीडियो स्क्राइब को यूज़ करने के लिए एक ईमेल आया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम gmail.com ओपन कर लें सबसे पहले। तो ये देखिए gmail.com। अभी हमारी कोई दूसरी आईडी खुली हुई है तो हम उस आईडी को खोलते हैं जिस आईडी से हमने साइन अप किया हुआ है। उसके लिए यहाँ पर जाते हैं और हमने इस आईडी से लॉगिन करना है, तो इस आईडी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम इस आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे, हमने जो साइन अप किया हुआ है स्पार्कोल कंपनी का वीडियो, देखिए कंफर्म योर स्पार्कोल अकाउंट, इस पर क्लिक करिए। ये सारी प्रोसीजर आपको करनी पड़ेगी इंस्टॉल करने के बाद। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है कंफर्म नाउ बटन पर। ठीक है, जैसे आप कंफर्म नाउ बटन पर क्लिक करोगे, अब आप यहाँ पे रजिस्टर्ड, आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड हो चुका है। अब उसको आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जो भी पासवर्ड आपने लिया है रजिस्ट्रेशन के समय वो आप टाइप कर दीजिए और लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये पुराना कोई प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ था वीडियो स्क्राइब पर, उसको ये बोल रहा है कि क्या आप उसको ओपन करना चाहते हो फिर से। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं और ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डेमो दिखाई दे रहा है कि कैसे वीडियो स्क्राइब को इस्तेमाल किया जाए। तो वीडियो स्क्राइब को इस्तेमाल करने के लिए बस ऐसे करके हमको यहाँ पर एनिमेशन जोड़ना है
और एनिमेशन के यहाँ पर हमको क्या दिखाई देंगे, स्लाइड में सारे एनिमेशन के अलग अलग टाइमिंग दिखाई देगी। और जब हम उसको प्ले करेंगे तो ये देखिए एनिमेशन इस तरीके से चलता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत ही आसान था। इसके बाद अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और इसको भी हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर बनाना सीखते हैं कि किस तरीके से वीडियो स्क्राइब के द्वारा एक हम एनिमेशन बनाएंगे। तो नया एनिमेशन बनाने के लिए क्लिक कर दो किसमें, क्रिएट न्यू स्क्राइब बटन पर। ठीक है, ये देखिए जैसे क्रिएट न्यू स्क्राइब बटन पर क्लिक किया, ये व्हाइट कलर का क्या आ जाता है, यहाँ पर कैनवास आ जाता है और ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। बस आपको इन्हीं ऑप्शन का इस्तेमाल करके और यहाँ पर आपको एनिमेशन क्रिएट करना है। तो एक एक करके हम सारे ऑप्शन का इस्तेमाल समझते हैं। ये यहाँ पर दिया गया है, जो भी आप बनाओगे यहाँ पर एनिमेशन, उसको यहाँ पर क्लिक करके क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ऐड एन इमेज टू द कैनवास, अब यहाँ पर आपको इमेज जोड़नी है जिसको आपको दिखाना है, तो इस पर आप क्लिक करो। तो ये देखो, ये जो भी इमेजेस हैं वो वीडियो स्क्राइब की लाइब्रेरी की इमेजेस हैं, है ना। यहाँ पर जो भी आप टाइप करो, जैसे आपको कंप्यूटर में अगर कुछ चीज़ दिखाना है तो आपने यहाँ पे कंप्यूटर टाइप किया, एंटर किया, तो यहाँ पे कंप्यूटर की इमेजेस सर्च कर देगा। देखो इसकी लाइब्रेरी में जो भी इमेजेस हैं वो उसको सर्च कर देगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज आपको ब्राउज करना है तो ब्राउज द लाइब्रेरीज। देखिए ब्राउज द लाइब्रेरीज में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वीडियो स्क्राइब की अपनी एक पूरी लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी जो है एनिमेशन फाइल मिलेंगी अलग अलग कैटेगरी में। उन अलग अलग कैटेगरी में जाकर के भी आप एनिमेशन उन फाइल्स को ढूंढ सकते हो और अपने एनिमेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी अपन ने इस बटन में क्लिक किया हुआ है, ये देखिए ढूंढ लिया इसने। आपको एरो लगाना है, बिजनेस आइकॉन लगाना है, कॉल आउट लगाना है, इमोशंस लगाना है, सोशल मीडिया, चार्ट, हिस्ट्री, हेल्थ से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। ये देखिए जैसे आप उसमें उस कैटेगरी में क्लिक कर दोगे तो उस कैटेगरी के जो है पिक्चर्स, इमेजेस यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। ये देखिए लोड हो रहा है थोड़ा सा, ये सब कुछ ये देखिए उससे लोड हो गया अचानक से ये। और कुछ भी चीज़ लगाना है, मान लीजिए इसको हम रिमूव करना चाहते हैं, कीबोर्ड से डिलीट की दबा दीजिए और इस पर क्लिक कर दीजिए, रिमूव हो जाएगा। फिर से हम इसमें क्लिक करते हैं और जो भी आप बताना चाहते हैं, जैसे हम इसको लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सीख चुके हैं कि कैसे आप कोई भी इमेज को लगाएंगे। तो यहाँ से तो हमने इमेज कौन सी लगाना सीखा, सिंपल हमने जो वीडियो स्क्राइब है उसकी जो लाइब्रेरी है उसमें जो इमेजेस है उसको ढूंढ करके किस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, इसको आपको देखिए यहाँ से छोटा, यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ से इस तरीके से बड़ा छोटा किया जा सकता है और इसको पकड़ के इस लाइन से यहाँ से कहीं भी खिसका सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर अपनी स्टार्टिंग करने के लिए अपनी वीडियो के एक छोटा सा अगर बना रहे हैं और लिखना चाहते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर, तो हमने इस इमेज को यहाँ पर लगा दिया। इसको सीधा कर देते हैं थोड़ा सा, ये देखिए इस इमेज को इस तरीके से लगा दिया। उसके बाद यदि आपको इसमें कुछ टाइप करना है तो ऐड टेक्स्ट टू कैनवास, जैसे इसमें टाइप करेंगे तो ये आगे यहाँ पर हम लिखेंगे हेलो फ्रेंड्स, कौन है, वेलकम टू ठीक है। और यहाँ पर अपन क्लिक कर देंगे किसमें, देखिए माइनस बटन में क्लिक करने से क्या होता है, अलग अलग फॉन्ट आते जाते हैं। देखो ठीक है, यहाँ से अपन अलग अलग फॉन्ट भी ले सकते हैं। यहाँ से इसका अपन क्या ले सकते हैं, कलर भी ले सकते हैं। चेंज और इम्पोर्ट अ न्यू फॉन्ट यूज्ड बाय द टेक्स्ट, ये देखो फॉन्ट भी ले सकते हैं यहाँ से जा करके। ये देखिए समझ गए, ये देखिए इतने सारे फॉन्ट, इसलिए हिंदी का इस्तेमाल करके फिर हिंदी भी टाइप कर सकते हैं। ठीक, फॉन्ट कहाँ से ले रहे हैं, ये यहाँ से ले रहे हैं, इसमें क्लिक करके और ये इस बटन में जाकर क्लिक करना है। इतने सारे फॉन्ट है, कोई भी फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अपन इस तरीके से टेक्स्ट टाइप करने के बाद आप इस पर क्लिक कर दो, ये टेक्स्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो, अब देखो यहाँ पर मूव कर रहे हैं, दोनों एक साथ मूव हो रहा है, तो इस पे जाकर के क्या करो, डबल क्लिक कर दो, है ना, तो ये बस सेलेक्ट हो जाएगा। और
इसकी बॉर्डर में जाके क्लिक कर दो तो ये इस तरीके से ये आ जाएगा। और यहाँ पर जाकर के अपन इसको क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं इस टेक्स्ट को जाकर के। ये देखिए इस टेक्स्ट को जाकर के इस तरीके से आपको जितना बड़ा करना है उतना बड़ा किया जा सकता है। ठीक है, ये देखिए अगर ये एक साथ आता है इसको क्लिक कर लीजिए और इसकी लाइन पे ले जाकर के अलग से इसको सेट कर सकते हैं। तो ये हमने टेक्स्ट दे दिया, एनिमेशन दे दिया। अब आप सिंपल सा इसको प्ले करके देखिए जरा, सिंपल सा इसको प्ले करके देखेंगे तो आपको बढ़िया सा प्रीव्यू दिखाई देने वाला है। ठीक है, अगर आप इतना ही बना करके हम इसको प्ले करके देखेंगे, प्ले करके देखने के लिए इस पर हम ये प्ले बटन दी गई, प्रीव्यू प्ले द स्क्राइब, जैसे प्ले करेंगे देखिए मतलब इस तरीके से आपका एनिमेशन जो है चलता जाएगा। जो भी इमेज रखी है, जो भी आपने बनाया है, अब आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर। तो इस तरीके से लिखते भी जाएगा, चलते भी जाएगा। अब यदि एक चीज यहाँ पर ये लग रहा है कि दोनों ये भी दिखे और ये भी दिखे, अभी ये हट जा रहा है, बाजू में चला जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या करिए, इसको सेलेक्ट करिए सबसे पहले, है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है सेट कैमरा लॉक द करंट कैनवास स्केल एंड पोजीशन। जैसे आप इसमें क्लिक कर दोगे तो अब ये भी पोजीशन यहाँ पर रहेगी इसकी। इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे तो अब इसकी भी पोजीशन क्या रहेगी, सामने ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए प्ले करेंगे हम तो ये देखिए इस तरीके से बना रहा है ये देखिए, और ये देखिए लिख रहा है, अभी हट भी नहीं रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर। इस तरीके से जो व्यूवर्स हैं उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव चीज हो गई। आप कोई छोटी सी भी चीज बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब अगली चीज यहाँ पर हम बताते हैं, मान लीजिए किसी इमेज को लगाना है। ठीक है, कोई ऐसी इमेज जो आपके कंप्यूटर में सेव, नेट से आपने निकाली। मान लो तुम मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो और कुछ आप स्टूडेंट को कुछ अपने शारीरिक एनाटॉमी ऑफ बॉडी को समझाना चाहते हो बोल करके, और उसके लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हो वीडियो स्क्राइब का, तो सबसे पहले उस इमेज को निकाल लो और इमेज को यहाँ से लगा सकते हो कंप्यूटर में सेव इमेज को। यहाँ पर आप जा करके ये देखिए ये बना हुआ है इम्पोर्ट एसवीजी, जीआईएफ, बिटमैप इमेज और जिप फाइल। इस पर आप क्लिक कर लो और उस इमेज को यहाँ पर लेकर के आ जाओ। जो भी इमेज है ये देखो, जिस भी इमेज को लाना चाहते हो, यदि हम इस इमेज को लाना चाहते हैं मान लीजिए, ये देखिए ये इमेज को थोड़ा सा कन्वर्ट करेगा पहले, ये कन्वर्टिंग टू लाइन ड्राइंग। ये देखिए अब किस प्रकार की इमेज आपको चुनना है। आप इस तरीके से इमेज लगाना चाहते हो, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से मान लीजिए हम लगाना चाहते हैं। देखिए इस तरीके से इमेज आ चुकी है, और इस इमेज को अगर हम यहाँ लगाना चाहते हैं या इस इमेज को हम यहाँ लगाना चाहते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये भी हम चाहते हैं कि ये यहीं पर रहे, तो इसमें भी जाकर के आप इसको क्लिक कर दीजिए। जब प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए अब ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से बनती जाएंगी। और जो भी चीज़ डायग्राम बनते जा रहा है आप बोलते भी जाइए कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जैसे ये स्लो चल रहा है और हम चाहते हैं कि और तेज़ी से लिखे ताकि यूजर को बनाने में और आसानी हो। ये देखिए अगर आप चाहते हो इसको तेज और धीमा करना, ठीक है, जैसे इस पर हम गए, अब इसको अपन तेज और धीमा करना चाहते हैं, इस पर राइट क्लिक करना है और इस पर एक ऑप्शन आता है क्या, प्रॉपर्टी। तो ये अलग अलग अपन एक कुल मिलाकर के स्लाइड बनाते हैं और प्रॉपर्टी से उसकी बहुत सारी चीजें हम सेट कर सकते हैं। वीडियो स्क्राइब के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। सेकेंड पार्ट में अपन देखिए क्या सीखेंगे। सेकेंड पार्ट में समझने के लिए अब फिर से हम एक इमेज लगाते हैं। यहाँ पर गए, कोई भी इमेज हम ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस इमेज को हमने सेलेक्ट कर लिया इस प्रकार से, और ये हमारे पास इमेज आ गई। देखिए इसको कहीं भी आपको मूव करना है तो लाइन से मूव करिए, छोटा बड़ा करना है तो इस तरीके से करिए। ये हमने यहाँ पर इमेज लगा दी। अब मान लीजिए हमको कोई दूसरा टेक्स्ट लिखना है इस पे, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेते हैं और यहाँ से जाकर के हम लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पर लिख दिया अर्न मनी ऑनलाइन बाय मेकिंग यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, और उसके बाद यदि हम इसमें कलर देना चाहते हैं तो कलर दे सकते हैं, फॉन्ट बदलना चाहते हैं
तो फॉन्ट, इस पर क्लिक करके आप जो भी फॉन्ट देना चाहते हैं फॉन्ट दे दीजिए। एरियल ब्लैक हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखिए एरियल ब्लैक जो फॉन्ट है वो इस तरीके से आपके टेक्स्ट पे अप्लाई होगा, क्योंकि इसको पहली बार अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये फॉन्ट क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। तो यदि आपको इसी प्रकार से यदि कोई हिंदी में टाइपिंग करना है या किसी दूसरे फॉन्ट को इस्तेमाल करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। या देखिए एक और तरीका है, बहुत आसान तरीका, आप फोटोशॉप कोरल ड्रा में अपनी डिजाइन बना लीजिए, ठीक है, और उस डिजाइन को इमेज के रूप में यहाँ ले आइए, तो आपको इतना समय नहीं लगेगा इसको इंपोर्ट करने में हर एक फॉन्ट को, ठीक है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। और इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए अभी दोनों चीज मूव हो रही हैं, हमको इसको सिलेक्ट करना है और इसकी लाइन पर क्लिक करना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे हम। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अभी ये जो बॉक्स ओपन हुआ था, इस टेक्स्ट को अभी हम छोटा कर लेते हैं और इस इमेज को मान लीजिए हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे समझ में आते जाएगा कि कहाँ किस इमेज को, किस टेक्स्ट को लगाना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो भी इमेज आप लगा रहे हो, जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो बार बार डायलॉग बॉक्स खुलता है, इस पर डबल क्लिक करने पर ये देखिए टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आ गई, इमेज में डबल क्लिक किए इमेज की प्रॉपर्टी आ गई। तो बहुत सारा खेल इस प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स का है ना। चलिए इस प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स को एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ये इमेज दिखाई दे रही है और इमेज में एक प्ले की बटन दिखाई दे रही है। अगर आप इस बटन को प्ले करोगे तो ये बताएगा कि इमेज इस तरीके से बनेगी अभी, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है ड्रॉ ऑप्शन, ड्रॉ में लिखा हुआ ड्रॉइंग इज द स्टैंडर्ड मेथड फॉर एनिमेटेड टेक्स्ट एंड इमेजेस, ओनली ड्रॉ स्ट्रोक्स। चलिए इसको अनचेक कर देते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको तभी समझ में आएंगे जब एक एक ऑप्शन को आप इस्तेमाल करोगे और हटा करके देखोगे। तो अभी हमने ओनली ड्रॉ स्ट्रोक्स को हटा दिया और उसको प्ले करके देखा क्या फर्क पड़ रहा है हमारे में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इमेज में ये ओनली ड्रॉ स्ट्रोक्स ऑप्शन का कोई भी इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक एक ऑप्शन का इस्तेमाल करके सीख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ब्रश, ब्रश किस प्रकार से हो, जिप आ गई, स्टिच आ गई, शेयर्ड आ गया, ब्रश आ गया, ठीक है। नो ब्रश, अगर हम जिप ले लेते हैं और फिर से हम प्ले करके देखते हैं तो जिप में देखिए किस तरीके से ये इस तरीके से इमेज को बनाएगा। ये मतलब बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया उसने, जिप का। स्टिच अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं फिर से प्ले करके देखेंगे तो ये देखिए स्टिच में ऐसे करके बनाएगा। तो आपके ऊपर है, आपको क्या अच्छा लगता है उस प्रकार से आप बना सकते हो। फिर से प्रॉपर्टी में जाना है, डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए ब्रश शैटर्ड भी देख लेते हैं क्या होता है, प्ले कर देते हैं, ये देखिए इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। तो अलग अलग डिजाइन से आप बताओगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा। स्टिच हो गया, जिप हो गया, नो ब्रश, कोई भी ब्रश नहीं है तो कैसा बनाएगा, पेन से बनाएगा। तो कोई भी इमेज हो, कोई भी टेक्स्ट हो, उसमें यदि आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो बनाने का जो तरीका है, जो ब्रश है वो अलग अलग चेंज होगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, 100% सॉलिड। इस पर हम क्लिक करते हैं, क्या होता है देखिए ये कम होते जाता है। ये देखिए इससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा हमारा जो इमेज है वो धुंधला सा हो रहा है। ये देखिए इमेज थोड़ी सी धुंधली सी आएगी, ठीक है। तो इमेज को धुंधला करना है या इमेज को डार्क करना है, इतने परसेंटेज ये सॉलिड हो गया अब कलर, ठीक है। तो इमेज को, टेक्स्ट को, उसकी ऑपेसिटी भी आप बोल सकते हो। अगर आपने कोई फोटो मिक्सिंग का कोर्स किया हुआ है, आप उसके बारे में जानते हैं, तो इसमें उसको धुंधला करना, बढ़ाना, ऑपेसिटी भी इसको बोल सकते हैं। इस प्रकार से ये देखिए यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है, इसके बारे में हम बताते हैं, फुल कलर के बारे में। अभी हमारी इमेज में फुल कलर है, ठीक है। अगर हम इस तरीके से आउटलाइन सेलेक्ट कर देंगे तो देखिए क्या बताएगा, ये टेक्स्ट में ज्यादा अच्छा बताता, ठीक है, टेक्स्ट में बताता। ये आउटलाइन हो गया, ग्रे स्केल, अगर हम ग्रे स्केल में कर देंगे अपने इसको तो अब हमारी इमेज किस में आ जाएगी, ग्रे स्केल में जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ सकती है, ऐसा नहीं है। देखिए आउटलाइन फुल कलर में, चलिए इसमें क्या आता है देखते हैं, ये पूरा ब्लैक कर देता है, ये है
ठीक है। शेल हाउट इट, ये सारे अलग अलग ऑप्शन है, ग्रे स्केल, आउटलाइन, फुल कलर। चलिए ये रोटेट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है बेसिकली 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, कितने डिग्री अपन को रोटेट करना है इसको, ये उसके लिए दिया गया है। देखिए इस तरीके से रोटेट हो गया, ये समझ में आए। ये देखो हमारी इमेज ऐसी थी और ऐसी रोटेट हो गई, और ये 11 डिग्री रोटेट हो गई। फिर से हम इसको सीधा कर देंगे, देखिए इस तरीके से हो गई, इस तरीके से हो गई। तो इमेज को रोटेट करने के लिए, और यहाँ से कितने डिग्री आपको रोटेट करना है, ये हो सकता है कहीं आपको इमेज तिरछी लगाना हो, तो उसके लिए भी इस ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से प्ले करके देखिए, ये इमेज जो है वैसी बन जाएगी, है ना। तो जब तक आप कोई बढ़िया सी एक्सरसाइज नहीं बनाएंगे इन सबको करके 2 4 5 6 10, तब आपको फिर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सारे ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, किसका यूज देख लिया। यहाँ से इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली फ्लिप कर दिया, और यहाँ से जाकर के कितने डिग्री में उसको मूव करना है उसके लिए है, और फिर इसको नॉर्मल कर देंगे 0 डिग्री में। तो ये इस तरीके से फिर से ये क्या हो जाएगा, सीधी इमेज हो जाएगी। ठीक है, अब इमेज को आप कैसे यहाँ पे क्लिक करके और ऐसे भी रोटेट कर सकते हो। तो ये हमने देखा इन ऑप्शंस के बारे में। चलिए अब अगली बारी आती है एनिमेट। तो इसका क्या यूज है देखते हैं एनिमेट का। अभी हमारा जो इमेज ये बना रहा है, जो ड्राइंग कर रहा है हाथ से, वो कितने सेकेंड तक का है, 3.5 सेकेंड। और बढ़ाना है हमको कि और देर तक चले, ये 6 सेकेंड तक चले। तो देखिए अब ये 6 सेकेंड तक इसको ड्रॉ करेगा, ये देखिए। तो ये डिपेंड करता है कि जो आप बोल रहे हो माइक्रोफोन से, जो चीज आप बोल रहे हो, तो बोलने पे वो कितनी देर तक रिकॉर्ड करे, क्योंकि आप बोल भी रहे हो, उस हिसाब से आपको टाइमिंग सेट करना है। और अगर आप चाहते हो तेजी से बनाना, बहुत स्लो नहीं, आप जल्दी जल्दी बोल करके और प्रेजेंटेशन बताना चाहते हो, इसको देखो कम कर दिया हमने, 1.5 सेकेंड कर दिया। फिर से प्ले करोगे देखो, तो ये आपके ऊपर है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसा आपका एनिमे, कैसा आपका जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, क्या आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, उस हिसाब से हमको ये सेलेक्ट करना पड़ता है एनिमेशन का टाइम। अगला ऑप्शन दिया गया है पुश करने के लिए। देखिए 3.5 सेकेंड, 1.5, 2 सेकेंड पर ये पुश करने के लिए बताया गया है इसने, है ना। 0.0 सेकेंड पर पॉज हो जाए, ये पॉज करने का टाइम बता रहा है। और ये हमने प्ले कर दिया इसको, ये देखिए। तो ये यहाँ पर बताता है क्या, पॉज टाइम। यहाँ पर क्लिक करके भी देखो वैल्यू ऐड कर सकते हैं, यहाँ से प्लस और माइनस की वैल्यू को क्लिक करके भी कर सकते हैं, और यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लिक करके भी आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू टाइप कर दो, कितने सेकेंड के लिए हमको टाइमिंग चाहिए। ये पॉज का यूज क्या है, 2.5 सेकेंड हमने यहाँ पर सेट कर दिया 2 सेकेंड। ठीक है, और हमारी ये है 3.0 सेकेंड, और इसको हम प्ले कर देते हैं। पॉज का यूज क्या है, अरे किसी इमेज को जल्दी खत्म करना, मतलब जल्दी, जितना जल्दी बन सके, मतलब कितने में रुक जाएगा ये इमेज। पॉज तो मतलब वही होता है, रुकना। मैं आज तो पेपर भी डॉट खत्म हुआ, किसको चाहिए अब, मुझे टेस्ट भी नहीं दिया ना, तो क्या आज आया होगा वाकई में दरवेश। ये नोट्स ना एक बार वहां देखा ऊपर, मेरे ख्याल से यहाँ पे सैड के हैं, वीबी डॉट एट के अलमारी में नीचे रखे। सैड के तो नहीं चाहिए किसी को, ये उसको वहीं डाल देना, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तुमको तो वहीं से निकाल लेना फिर, है। नहीं तो पॉज किस प्रकार से हो रहा है ये, अरे रुक जाता है, मतलब हाथ चलना रुक जाता है उसका, यही होगा शायद। एक बार फिर से देखे तो देखो 3.0 सेकेंड तक ये बनाएगा, है, और 2.0 सेकेंड पे अपन ने क्या कर दिया, पॉज कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखो इसको घटा के बढ़ाते हैं तो ये बढ़ता है, पॉज 2.5 सेकेंड, 6 सेकेंड टोटल टाइम। ये ट्रांजिशन का टाइम 6.5 सेकेंड टोटल टाइम हो गया। अच्छा, जो ऐसे बनाते बनाते, हाँ हाथ रुक जाता ये है। बीच में ये
क्या बीच में? हाँ, बनाने के बीच में जो पॉज टाइम है वो है। कैसे पॉज बना? टाइम बिल्कुल 0 कर दिया अपन ने। कहाँ पर? ये देखिए और तेजी से बना रहा है। पॉज टाइम और बढ़ा दिया हमने यहाँ पर, मान लो पॉज टाइम को और बढ़ा दो तो समझ में आएगा। 13 कर दिए पॉज टाइम को हमने। है। मतलब ये इमेज जो है वो कितनी देर तक रुकेगी। टोटल टाइम हो गया इस इमेज का 17.5 सेकेंड टोटल टाइम हो गया, जिसमें 3.0 सेकेंड में एनिमेशन होगा, 13.5 सेकेंड रुकेगी वहां पर। ये इमेज जो है 13.5 सेकेंड रुकेगी। इसका अगर आपको और अच्छे से प्रीव्यू समझना है तो आप यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर प्ले करके देख लीजिए। ये देखिए, तो ये जो पॉज टाइम था इसका मतलब 13.5 सेकेंड इमेज वहां पर सामने जो है रुकेगी। ठीक है, उसके बाद जो अगली चीज होगी वो आएगी। तो फिर से इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं हम और इसे हम कम कर देते हैं। चलिए इसे हम कर देते हैं 8 सेकेंड 7 सेकेंड। नेक्स्ट ऑप्शन इज ट्रांजिशन ऑप्शन। ट्रांजिशन ऑप्शन में क्या होता है कि इस इमेज के बाद जो दूसरी इमेज आने वाली है उसके ट्रांजिशन में कितना समय लगे, उसके लिए ये ट्रांजिशन सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके लिए ट्रांजिशन हमने सेट कर दिया 3.5 सेकेंड। ओके कर दिया और अब देखिए प्ले करते हैं इसको यहाँ से। जितना समय हमने पॉज के लिए लिया था उतना समय आया और उसके बाद जो ट्रांजिशन का टाइम है वो बीच में ट्रांजिशन का टाइम भी आया। ठीक है, कि एक इमेज के बाद दूसरा जो टेक्स्ट आ रहा है या इमेज आ रही है तो कैसे बदलाव हो, एक इमेज के बाद दूसरी इमेज में बदलाव कितने समय के बाद बदलाव हो, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। एक इमेज के आने के बाद दूसरी में टेक्स्ट में या इमेज में कितना बदलाव का जो समय है उसको बोलते हैं हाँ ट्रांजिशन। बीच के टाइम को बोलते हैं ट्रांजिशन। तो ये हमने समझ लिया सारे ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार से दिया गया है रिप्लेस द इमेज। अगर इस इमेज को बदलना है, कोई दूसरी इमेज लगाना है तो दूसरी इमेज भी लगाई जा सकती है। ये देखिए इसकी जगह इमेज हो गई। अब ऐड और चेंज फिल्टर सच एज ड्रॉप शेडो, यहाँ पर देखिए ये आ गया, इसमें शेडो वगैरह लगाने के लिए हो गया। ठीक है, ड्रॉप शेडो, कितनी शेडो आपको इस पे लगानी है, ब्राइटनेस इमेज की कितनी बढ़ानी है, अगर इमेज को ब्लर तो नहीं करना है, सैचुरेशन उसकी कलर की तीक्ष्णता तो नहीं बढ़ानी है, कलर वगैरह तो सेट नहीं करना है। इमेज में सारे कलर से संबंधित ऑप्शन है। ठीक है, इनर शेडो, बीवेल, अगर आपने फोटोशॉप किया हुआ है तो आपको ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, बीवेल का इस्तेमाल अच्छे से आ जाएगा, और नहीं किया हुआ है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से सिलेक्ट करते जाइए कलर वगैरह और हर एक ऑप्शन को इस्तेमाल करते जाइए। अभी मैं एक चीज और फिर से बताने वाला हूँ, वो ये है कि जरूरी नहीं है कि हम कोई चीज सीख रहे हैं तो उसमें हम सारी चीजें अप्लाई कर दें। हमको जो जरूरत है हम वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमको जो जरूरत है केवल वो चीज हम अप्लाई करेंगे। यहाँ से हम अपनी इमेज में क्या कर सकते हैं, ड्रॉप शेडो कर सकते हैं, उसके चारों तरफ शेडो आए। जैसे आप कोई टेक्स्ट लेते हो उसको और अट्रैक्टिव बनाना है तो उसमें पीछे शेडो दिखाई देगी। ये भी हम टेक्स्ट में करके दिखाएंगे ड्रॉप शेडो, है ना। ऐसे इनर शेडो भी लगा सकते हैं, बीवेल भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें टेक्स्ट में और ज्यादा आकर्षक दिखाई देंगी। हाँ, इमेज के लिए अगर आप कहें कि इमेज के लिए फिर क्या है, तो इमेज के लिए है यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा दो। ये ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए देखिए इमेज की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। ब्राइटनेस मतलब उसकी चमक बढ़ जाएगी। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का यूज हमने आपको बताया था। कंट्रास्ट में क्या होता है, जो कलर ब्लैक है वो और थोड़ा डार्क ब्लैक दिखेगा, जो व्हाइट है वो और व्हाइट दिखाई देगा। सैचुरेशन, सैचुरेशन को बढ़ाएंगे तो जो अलग अलग कलर है, जैसे किसी की आपने इमेज लगाई, अगर जो कोई अलग अलग कलर है तो वो अलग अलग कलर तेज हो जाएंगे। येलो है तो उसकी जगह येलो तेज हो जाएगा, ग्रीन है तो ग्रीन तेज हो जाएगा, ब्लैक है तो ब्लैक तेज हो जाएगा सैचुरेशन से। ब्लर, ब्लर से क्या होता है, वो इमेज धुंधली हो जाती है। ठीक है, सारी चीजें लगाने के बाद आप देखोगे
ये देखो सारा इफेक्ट इसमें अभी अप्लाई हो गया, ये देखो ब्लर भी हो गया इसमें। तो सारी चीजें आप अलग अलग भी अप्लाई करके देख सकते हैं। इसके बाद जो इसमें सेट चेंज और रिमूव द हैंड इन यूज, जो इसमें हाथ इस्तेमाल हो रहा है पेंटिंग बनाने का, उसको आप अलग अलग कर सकते हो। देखो इस तरीके से भी ले सकते हो, इस तरीके से भी ले सकते हो, इस तरीके से भी ले सकते हो, इस तरीके से भी ले सकते हो। इतने सारे हैंड हैं, कोई भी हैंड आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप इतने सारे पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो जितना आप आकर्षक बनाना चाहो अपने प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाया जा सकता है। ये देखिए ये यहाँ पर प्रीव्यू भी दिखाते जाएगा कि इस तरीके से बन जाएगा। चलिए मान लीजिए हम ये वाला ले लेते हैं, फिर इसको चलाएंगे तो ये देखिए पेंसिल बनेगा। तो ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं, सिंपल इमेज भी तो दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपने कंप्यूटर में पावर पॉइंट सीखा हुआ है तो पावर पॉइंट में आप देखते हो ये पावर पॉइंट का ही एक और अच्छा आकर्षक वर्जन आप कह सकते हो। प्रेजेंटेशन इससे भी बना रहे हैं, लेकिन पावर पॉइंट में क्या होता था, सिंपल इमेजेस आती थी, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि इसमें क्या हो जाता है कि वही चीज पेंसिल से ड्रॉ करने जैसा बनते जा रहा है ना, पेंसिल से ड्रॉ कर रहा है, तो वही चीज और देखने में और आकर्षक लगती है। नहीं है ऊपर, उसको बोल दो कल ले लेगा। VB.net का निकालना है और एक्सेस का है ऊपर, एक्सेस का भी बोला था ना, और VB.net एक्सेस। यहाँ कैसे आ गया मैं? वहां से मोबाइल रख के फिर आ गए। कहाँ रख दिया मोबाइल, देखो चार्ज है, गरम हो गए हैं। बाप रे दर्श, उड़ गई है चार्जर। हाँ ठीक है समझ में आया। यहाँ से हैंड चेंज हो जाता है, हैंड ये इसमें क्लिक किया आपने और यहाँ पर जाकर के आपको जो भी हैंड चाहिए, आपको जैसा हैंड चाहिए, जैसे ये वाला आपको चाहिए, देखिए इस तरीके से बनाएगा ये। बहुत सारे पैटर्न हैं, अब सारे आपको जो भी जरूरत है वैसा हैंड इस्तेमाल किया जा सकता है। रिमूव दिस एलिमेंट फ्रॉम दिस द स्क्राइब, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम योर स्क्राइब। अगर आप इस इमेज को यहाँ से डिलीट ही करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, इसमें क्लिक कर दो तो आपका वो जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये ऑप्शन दिया गया है एरो का कि आप यदि इसमें वर्क कर रहे हैं और उसी के द्वारा ये जो प्रॉपर्टी खुली हुई है, अगली आप इसकी स्लाइड में जाकर के और इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो, मान लीजिए टेक्स्ट में, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए टेक्स्ट में भी हम देख लेते हैं क्या चेंजेस होते हैं। अच्छा देखिए इमेज में एक चीज और हम आपको बता दें कि अभी हमने वर्क किया था ड्रॉ में, मतलब इसको ड्रॉ कैसे किया जाए। अब अगली चीज इसी में दूसरा टैब दिया गया है, देखो मूव इन ऑप्शन का। मूव इन मतलब ये किस तरीके से मूव हो, ये ऐसा दिखाई दे, ऐसा मूव हो, या आप ऐसा सेलेक्ट कर दो, देखो इसको और यहाँ से प्ले करके देखो ये कैसा ड्रॉ करेगा। ये देखिए ऐसा करके मूव करके रख देगा ये। ठीक है, मूव इन कैसा मूव कराना है, या ऐसे आपको मूव कराना है इसको, फिर से इसको प्ले करके देख लो, ये ऐसा करके मूव करके रख देगा। ये सारा कुछ आपके प्रेजेंटेशन का खेल है, आपकी क्रिएटिविटी का है कि किस तरीके से मूव कराना है। मूव आइटम इन द फ्रॉम द कैनवास, मूव आइटम इन फ्रॉम ऑफ द कैनवास। कहाँ से करे, यहाँ से करे, यहाँ से करे, यहाँ से करे, यहाँ से करे। ठीक है, जहां से सिलेक्ट कर दोगे, प्ले कर दोगे, वैसा ये देखिए मूव करेगा। तो जब सारे ऑप्शन आप सीख जाएंगे, फिर सबका आप जब एक प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बनेगा। इसके बाद कितना स्मूथली वो मूव करें। बाउंसिंग सेलेक्ट कर दिया मान लिए अपन ने, ये देखिए बाउंस कर करके जो है ये कर रहा है। इसी प्रकार से स्मूथ इन कर देते हैं, ये स्मूथली रख देगा ये स्मूथ इन ऑप्शन के द्वारा। इसी प्रकार से हमने लिख दिया गो टू फॉर में देखिए कैसे रखेगा ये, मतलब वो थोड़ा दूर तक जाएगा फिर लौट करके रखेगा। ठीक है, बाउंस इन, स्मूथ इन, गो टू फॉर देख लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए ब्रश है,
कौन सी ब्रश आपको इस्तेमाल करना है, सेटर्ड ब्रश इस्तेमाल करना है, ये वैसा ही ऑप्शन है ना, जो कर चुके हैं अब अपन। देखिए जिप अगर हमने सेलेक्ट कर दी है तो ये इमेज को वैसा बना देगा जिप तरीके से, ये ड्रॉ नहीं करेगा ये उस तरीके से। ये देखिए सेटर्ड में इस तरीके से बना देगा, रखेगा मूव करके हैंड से, लेकिन इमेज को कुछ इस डिजाइन में बना देगा। तो आपके ऊपर है कैसी रिक्वायरमेंट है। ये यहाँ से कलर दे सकते हैं, यहाँ से मूव कर सकते हैं, यहाँ से फुल कलर, यहाँ से रोटेट करने के लिए, यहाँ से वैसे ही एनिमेशन कितनी देर तक चले ये उसके लिए, रुके कितनी देर तक, बदलाव कितनी देर में हो, ट्रांजिशन कितनी देर में हो, बाकी चीजें वैसे ही हैं। रिप्लेस करने के लिए, इसमें टेक्स्ट वगैरह चेंज करने के लिए, है ना, ये सारी चीजें अपन ने देख चुकी हैं। और यहाँ पर थे अपन इसमें टेक्स्ट के बारे में। तो टेक्स्ट में देखिए वैसे ही है, ओनली ड्रॉ स्ट्रोक्स, ड्रॉ बैकवर्ड। ड्रॉ बैकवर्ड को अगर आप चेक कर दे तो देखिए कैसे ड्रॉ करेगा ये, ड्रॉ बैकवर्ड मतलब पीछे से ड्रॉ करेगा। उसको हमने कैसे सिलेक्ट कर दिया, ड्रॉ बैकवर्ड ऑप्शन से, पीछे से सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ड्रॉ बैकवर्ड को गैप, टेक्स्ट के बीच में गैप कितना रखना है आपको, ये 6 गैप हमने कर दिया और यहाँ से प्ले कर दिया। तो ये देखिए टेक्स्ट के बीच में गैप कितना रहे, ये जो टेक्स्ट लिख रहा है इसके बीच में गैप कितना रहे उसके लिए है। ये रोटेट करना है यदि टेक्स्ट को तो उसके लिए है, रोटेट करने के लिए है। टेक्स्ट को लेफ्ट, टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए राइट या सेंटर में अलाइन कर देना है एक ही बार में, तो ये सेंटर अलाइन हो गया टेक्स्ट, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच लिखेगा ये। तो इस तरीके से हम कुछ पैराग्राफ वगैरह को सेट भी कर सकते हैं। अगर कुछ लंबा सा आपने टाइप किया हुआ है तो पैराग्राफ से सेट कर सकते हो। एनिमेशन वही ऑप्शन है, टेक्स्ट को कितनी देर एनिमेट रखना है, पुश कितनी देर रोक के रखना है, बदलाव कितनी देर में हो। इसमें देखिए इस ऑप्शन के बारे में बताते हैं। ड्रॉप शेडो आपने इस्तेमाल किया, ड्रॉप शेडो में आपने दे दिया यहाँ पर हमने ड्रॉप शेडो में कलर दे दिया, मान लीजिए ब्लैक, या चलिए दूसरा कलर रेड में, तो हमारा टेक्स्ट ही है, ड्रॉप शेडो समझ में नहीं आएगी। येलो दे दिया और येलो में एंगल हम और बढ़ा देते हैं ताकि हमको चीजें समझ में आए। ऑफसेट भी हम बढ़ा देते हैं, कंट्रास्ट भी और हम बढ़ा देते हैं। और चलिए अब हम अपने टेक्स्ट को देखते हैं किस तरीके से दिखाई दे रहा है हमारा टेक्स्ट। ये देखो पीछे ड्रॉप शेडो में दिखाई दे रहा है कुछ, है ना। चलिए अगर इस छोटे से प्रीव्यू में दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको यहाँ से यस कर दीजिए और यहाँ से प्ले करके देखिए। ये देखिए हैंड का आपने बनाया था ये आ गया, और उसके बाद जितनी देर हमने पॉज के लिए इस इमेज का ऑप्शन सेलेक्ट करके रखा है उतनी देर ये रुकेगा। और उसके बाद देखेंगे जब आप टेक्स्ट को, तो उसमें ड्रॉप शेडो इफेक्ट दिखाई देगा। देखिए जो टेक्स्ट है उसके जो पीछे है येलो कलर दिखाई दे रहा है, यही ड्रॉप शेडो इफेक्ट है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। ये देखो हल्का सा येलो आपको दिखाई दे रहा है, और एंगल बढ़ा दोगे तो और बड़ा आउटलाइन दिखाई देगा, ठीक है। तो किसके द्वारा, ये ड्रॉप शेडो इफेक्ट के द्वारा। फिर से डबल क्लिक किया, फिर से हम यहाँ पर आ गए, फिर से हम इस पे गए। ये देखिए यहाँ से और आप बढ़ा दीजिए, एंगल बढ़ा दीजिए, यहाँ से एंगल कम करके देख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको यहाँ सेलेक्ट कर दिया और प्ले किया। इस तरीके से एंगल कम ज्यादा करके भी अपन जो है वीडियो स्काइप में बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये इसमें गए हम 180 में करेंगे तो एकदम सीधा बनेगा, मतलब 180 बनेगा, मतलब इनर शेडो में इस टेक्स्ट के अंदर शेडो बनेगी, है ना। बीवेल में कलाकारी देखिए, बीवेल में क्या होता है। बीवेल में हमने सेलेक्ट कर दिया मान लीजिए ब्लू कलर, और यहाँ से क्या दिया है बाय डिफॉल्ट 120 डिग्री दिया गया है एंगल। उसको बढ़ाते हैं अपन, है ना, डबल क्लिक करके, एक सिंगल क्लिक करके यहाँ पर आपने दे दिया 360 डिग्री एंगल पे अपन बनाते हैं। ओके करते हैं और यहाँ से प्ले करके देखते हैं तो इसमें बीवेल वगैरह का जो है ऑप्शन वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ना। फिर से इसको हमने सेलेक्ट किया और इस बार हम जाकर के सिंपल क्लिक करते हैं और इस बार हम बना देते हैं 5, और फिर इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर प्ले करते हैं।
ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि बीवेल इफेक्ट कैसा दिखाई देगा। तो ये टेक्स्ट में फीचर्स दिए गए हैं वीडियो स्क्राइब में बनाने के लिए, लेकिन अगर आपको बीवेल और एम्बॉस बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है तो आपको हम फोटोशॉप में भी इसका ज़रूर बता सकते हैं। फोटोशॉप में और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बीवेल बनेगा, है ना। तो ये देखिए, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें समझ में आ रहा है। बीवेल मतलब उभरा हुआ, है ना, टेक्स्ट उभरा हुआ सा दिखाई देगा, उसको बोलते हैं बीवेल। तो ये हमने सीख लिया एक टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के बारे में, और यहाँ से भी वही चीज़ें रिमूव भी कर सकते हैं और इसको हमने बंद कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए, अब स्लाइड में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है टेम्परेरी हाइड शो दिस एलिमेंट इन द एडिट मोड। इसको अपन हाइड कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। ये देखिए, आँख इसकी बंद हो गई। ये देखिए, आँख इसकी बंद हो गई, तो ये जो एलिमेंट था वो यहाँ से हाइड हो गया, मतलब एडिट नहीं किया जा सकता। फिर से इसकी आँख खुल गई, इसका मतलब यहाँ पर टेक्स्ट आ गया है। अब ये यहाँ पर स्लाइड में आ गया, इसको एडिट कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन ये वही प्रॉपर्टी को ओपन करने के लिए है। इसको आप सेलेक्ट करोगे तो इसके बाजू में वही जो राइट क्लिक करने पर प्रॉपर्टी आती है, ये प्रॉपर्टी बॉक्स, वही प्रॉपर्टी बॉक्स स्लाइड में जब आप जाओगे इसमें क्लिक करोगे तो आएगा, या वही आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आएगा, है ना। फिर इसको सेलेक्ट करोगे इसके बाजू में तो ये आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। यहाँ से देखिए, किसी भी इमेज को, जैसे इसको हमको कट कॉपी करना है तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको कर दिया हमने कॉपी, और इसको बाद इसको कर दिया पेस्ट, तो इसकी डुप्लीकेट आ गई। तो ऐसे करके फिर से हमने इसको पेस्ट कर दिया, फिर इसकी डुप्लीकेट आ गई। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ऐसे करके जो है हम यहाँ से कट कॉपी पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर बहुत सारी आपकी यहाँ पे स्लाइड बन जाती है तो इससे एरो से जा करके मूव कर सकते हो। और इसका ऑप्शन का यूज़ तो हमने बता ही दिया था, सेट कैमरा, ठीक है। अब देखिए, एक बहुत मस्त यूज़ आपको बताने जा रहे हैं इसका। और इसमें क्या होता है, जैसे आपने बता दिया कि पहली प्रेजेंटेशन में 3 लोग आए, अर्न मनी ऑनलाइन बाय मेकिंग यूट्यूब वीडियो, ठीक है। उसके बाद हम बताना चाहते हैं मान लीजिए अपने चैनल के बारे में, तो आप क्या करिए कि इसको इस तरीके से ऊपर ले जा करके छोड़ दीजिए, ठीक है, ऊपर ले जाके छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आप कोई दूसरी इमेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ पर दूसरी इस इमेज इस्तेमाल करते हैं। देखिए, दूसरी इमेज रख दी हमने, और इस इमेज में हमने जो है टाइमिंग वगैरह भी सेट करनी है, प्रीव्यू फ्रॉम हियर, और इसका टाइमिंग हम थोड़ा सा और कम कर देते हैं। ये देखिए, और अगर कोई भी टेक्स्ट वगैरह भी लिखना है यहाँ पर तो टेक्स्ट लिख दीजिए। हमने यहाँ पर लिख दिया लर्न एंड अर्न, और इसको टेक्स्ट को ये हमने यहाँ पर रख दिया। ये देखिए, टेक्स्ट को यहाँ पर रख दिया। अब मान लीजिए हम ये बताना चाहते हैं, जब दोनों को ये सिलेक्ट करेंगे हम, तो उसके बाद फिर से ये जो है कितने सेकेंड, 3.0 सेकेंड यहाँ रहे, और फिर से ये जो है ये, अगर आप दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट का की का इस्तेमाल करके आप दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए, दोनों एक साथ सिलेक्ट हो गया, फिर से हमने इसको यहाँ पे कर दिया। फिर अगर कोई इमेज वगैरह लेनी है तो फिर आप इमेज ले लीजिए, जैसे समझने के लिए हमने ये इमेज ले ली, ठीक है। अब देखिए, जब आप इसको प्ले करेंगे शुरुआत से आकर के, तो देखिए किस तरीके से दिखाई देगा ये देखिए, हमने प्ले किया। और आप जो भी स्टोरी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं आप प्रेजेंटेशन बनाते जाइए, तो जो जो चीज़ें हैं जो कैनवास में ऊपर जाती जा रही हैं वो ऊपर जाती जाएंगी, और आपका अगला प्रेजेंटेशन आते जाएगा, ठीक है। ऐसी दूसरी इमेज भी आ गई, ऐसी तीसरी इमेज भी आ जाएगी। जितना टाइम आपने लिया है पड़ता सेट कैमरा ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ता, ठीक है। ये देखिए, अब टेक्स्ट आ जाएगा, उसके बाद देखिएगा ये सब कम समय लेते हैं आप, तो कम समय के लिए बन जाता है ये। अब यहाँ पर जो भी बोलते जाना है वो बोलते जाएंगे अपन। ये देखो, दूसरी इमेज भी आ गई, बार-बार आ जा रहा है। ये देखो इमेज ऊपर चली गई, इमेज ऊपर चली गई, ठीक है। ये देखिए, तो ऐसे करके बस प्रेजेंटेशन बनाते जाना है, ऊपर जाती जाएगी इमेज जो भी बनाते जाओगे। अभी एग्जाम में ये सारे ये देखिए, ये ऐसे करके ये सारी चीजें आ गई। कल है सुबह एग्जाम, पापा एक साथ ले जाएंगे, मतलब आप एक इमेज बताओ। ये तो वो कहानियों में ये बनाए थे ना, ये वाला से दो
क्या है बोल सकता तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर ऑप्शन बार में। ऑप्शन बार में टेक्स्ट को हमने सीख लिया। अब हमारे पास ये 4 ऑप्शन बने बचे हुए वीडियो स्क्राइब में। बस इन चारों ऑप्शन को सीखने के बाद फिर आप जो हैं आपको क्रिएटिविटी शुरू करना है। आपको क्या बनाना है, 2-4 डेमो भी दे देंगे हम कि मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रहेगा कि हमको इस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। तो उसको कैसे हम अपने इसमें तैयार करेंगे, कैसे सोचेंगे, वो एग्जाम्पल भी हम जो है बता देंगे इसमें। तो चलिए, ऐड अ चार्ट टू कैनवास, पाई बार और लाइन चार्ट कैसे ऐड करेंगे। यहाँ से जाकर के हमको जो भी चार्ट वगैरह ऐड करना है वो हम ऐड कर सकते हैं। पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, ठीक है। अब उसमें आपको लेबल्स क्या देने हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं लेबल्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो वैसे भी चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, चार्ट जो है वो डेटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। डेटा को, कोई भी डेटा को पिक्चर के रूप में दिखाने के काम आता है चार्ट। अगर आपने एक्सेल किया होगा तो एक्सेल में चार्ट का बहुत यूज होता है। अब मान लीजिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में हम एक सेलिंग को डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, कंपनी की सेलिंग को। तो हमने यहाँ पे कंपनी की सेलिंग दे दी, इस तरीके से देखिए हमने कंपनी की सेलिंग दे दी। अब उसमें टेक्स्ट किस प्रकार से रखना है, एरियल ब्लैक अभी हमने सेलेक्ट किया था तो बाय डिफॉल्ट इसने वो ले लिया। कलर वगैरह रखना है, कलर वगैरह रख लीजिए इस बार। अब हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को ये यहाँ पर क्या बताने लगा, इस तरीके से चार्ट जो है आ गया। इस चार्ट को आपको जैसा करना है, तो ये इसकी जो रेंज देखो, कलर और रेंज जो है, नंबर्स भले ही इसमें नहीं लिख रहा है लेकिन ये रेंज किसके अनुसार चल रही है, जो इसमें रेंज दिखाई दे रही थी, ठीक है, रेंज किसके अनुसार चल रही है इसकी, जो इस पे अपन ने ये चार्ट बनाया था, है ना, रेंज इसकी उसके अनुसार चल रही है। ये जो अपन ने चार्ट इसमें बनाया था, है ना, हमने यहाँ पे 3000 2000 लिखा था तो इस तरीके से बता दिया। तो कहीं भी आपको जरूरत पड़ती है चार्ट को बताने की, जैसे कुछ जनसंख्या बताना है या कुछ चीज ऐसी बता रहे हो तो बढ़िया चार्ट बना दो वहां पर, इस तरीके से ग्रोथ हो रही है, इसलिए प्रेजेंटेशन में इस चार्ट को जो है जोड़ा गया है। ऐड और चेंज अ म्यूजिक ट्रैक फॉर दिस स्क्राइब, इस पे हमने क्लिक किया तो ये देखिए आप अपने जो स्क्राइब है उस पे जो है क्या कर सकते हो, म्यूजिक वगैरह ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट कर दे रहा है इसको अलग अलग, शॉर्ट बाय नेम, शॉर्ट बाय छोटे बड़े हो करके, शॉर्ट बाय, है ना, लॉन्ग और शॉर्ट से, काम, हैवी, हैवी काम, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपको सुनना है आप प्ले करके सुन सकते हो। लूप में क्लिक कर दोगे तो लगातार ही चलता जाएगा। अभी देखिए सिलेक्ट हो गया, लूप में हमने क्लिक कर दिया, ये देखिए, ठीक है, एक साउंड सा शुरू हो रहा है ना यहाँ पे, साउंड कम ज्यादा करके भी देख सकते हो। ये देखो, इसको मान लीजिए आप अपने प्रेजेंटेशन में लगाना चाहते हो, तब आपके प्रेजेंटेशन में साउंड क्या है, ऐड हो रहा है। तो जैसे जैसे प्रेजेंटेशन चलते जाएगा साउंड ऐड होते जाएगा। तो ये सारे फीचर्स हैं वीडियो स्क्राइब के, और भी बहुत सारी दिमाग आप इसमें लगा सकते हो। कोई बाहर का साउंड भी इसमें ला सकते हो, कोई गाना लगा दो, बैकग्राउंड की कोई ऐसी म्यूजिक, यूट्यूब से कोई म्यूजिक निकाल लो, उसको भी लगा सकते हो। अभी देखो ये म्यूजिक जो है इसमें ऐड हो रहा है। पापा वो फ्लैटों की आवाज आती है, इस पर रिकॉर्ड होगी। कहाँ,
थोड़ी देर बाद, हाँ, तो म्यूजिक ऐड हो गया। अब जब इसको प्ले करके देखोगे तो ये पूरी स्लाइड में क्या चलेगा, एक ये देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखिए बैकग्राउंड में आप म्यूजिक भी लगा सकते हैं। ओके, तो ये हमने सीख लिया म्यूजिक लगाना। अब सबसे मुख्य बात आती है वीडियो स्क्राइब में, और वो है कि जैसे जैसे प्रेजेंटेशन चलते जाएगा आपको कुछ बोलना होगा। तो आप क्या बोलें उसके लिए आप यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक करो। ये देखो जैसे रिकॉर्ड बटन दी गई है, रिकॉर्ड बटन में क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, आप बोलते जाइए और वो आपके ये चल प्ले होते जाएगा और आप उस पर बोलते जाइए, ठीक है। तो ये देखिए रिकॉर्डिंग पे जैसे हमने क्लिक करेंगे और फिर हम इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। टैप माइक्रोफोन आइकॉन व्हेन रेडी टू रिकॉर्ड, जैसे ही आप तैयार हो जाए रिकॉर्ड करने के लिए, और यहाँ से माइक्रोफोन सेलेक्ट कर लो जो भी है प्लस पे क्लिक करके, ठीक है। तो माइक्रोफोन यहाँ पे सिलेक्टेड है जो लगाया हुआ है अभी हमने, और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे सो स्क्राइब ऑन रिकॉर्ड, स्क्राइब चलते जाएगा और आप बोलते जाइए ताकि वो उसकी आवाज आपकी जो उसके साथ में रिकॉर्ड हो जाए। माइक्रोफोन देख रहा है, ये देखिए। तो क्या कोई भी व्यक्ति इस तरीके से सोच सकता है, क्या वह इंटरनेट से अर्निंग कर सकता है? एक व्यक्ति की ये सोच थी। अब वही चीज क्या दूसरा व्यक्ति भी सोच सकता है? फिर वही चीज क्या एक तीसरे व्यक्ति भी इसी प्रकार से सोच सकता है? तो चलिए आज हम सीखते हैं कि इंटरनेट में अर्निंग कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं आपको डेमो बता रहा हूँ, ये उतना खास प्रेजेंटेशन नहीं बन रहा है अभी। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्क्राइब चलते जा रहा है, आप बोलते जाइए। आ रहा समझ में? जो यहाँ पे चल रहा है वो बोलते जाओ और इसको सेट कर दो, यस कर दो। तो क्या होगा, ये प्रोसेसिंग लिख रहा है और आपकी जो साउंड है अब वो जाकर के उसमें ऐड हो जाएगी, तो आपका बढ़िया से प्रेजेंटेशन बन जाएगा। तो अभी हमने एक सारी चीजों को इस्तेमाल करके आपको बताया है। आगे चल के हम आपको एक आध छोटे छोटे डेमो भी जरूर देंगे कि चलो अब अपन एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं जिसमें कि हम कोई पर्टिकुलर टास्क ले लेंगे, उसके अनुसार बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको प्ले करके देखते हैं। सब्सक्राइब करिए। ये क्या कोई भी व्यक्ति, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पर आपने साउंड भी सुन लिया जो कि हमने इस पे रिकॉर्ड किया हुआ है। चेंज द पेपर टेक्सचर एंड कलर। अब इसमें एक और चीज है कि जो इसके पेपर जो व्हाइट है इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे जाओ, पीछे का टेक्सचर चेंज करना है हमको, इस प्रकार से चाहिए, इस प्रकार से ले लो। इसका कलर चेंज करना है आपको, कलर चेंज कर दो। सिंपल रखना था, कलर इस प्रकार से रखना था, इसको ले लो। और दूसरा कलर लेना है, दूसरा कलर ले लो। तो इस प्रकार से यहाँ से पेपर का कलर और टेक्सचर चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट डिफरेंट बेस हैंड फॉर दिस स्क्राइब। ये वही चीज आ गई जो अपन ने हैंड चेंज करने के लिए बताया था। अलग अलग कैटेगरी दी गई है, जो भी आपको हैंड सिलेक्ट करना है वो हैंड सिलेक्ट कर सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पर और एक ऑप्शन बचा हुआ है, देखिए ये बताता है आपको इसको कितना मूव करवाना है, कहाँ पर इसको कैनवास को कैसे मूव करना है उसके लिए दिया गया है। ये जूम कितना करना है आपको, जूम इन कितना करके बताना है, ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ से सेंटर में जाता है, इस बटन पे क्लिक करने पर, इस बटन में क्लिक करने पर ये रहेगा, इस बटन में क्लिक करने पर ये इस तरीके से जूम हो जाएगा, इस बटन में क्लिक करने पर इस तरफ खिसकेगा, इस बटन में क्लिक करने पर इस तरफ खिसकेगा, इसमें ऊपर जाएगा, इसमें नीचे आएगा। तो ये आप सेट कर सकते हो कि कितना आपको इसको प्रेजेंटेशन को जो है जूम करना है, कम करना है। अब सबसे आखिरी बात में क्या करना है, हमको अपने वीडियो को पब्लिश करना है ताकि उसकी एक वीडियो फाइल बन जाए। तो वीडियो को पब्लिश करने के लिए जो है हम कहाँ पर जाएंगे, वीडियो को पब्लिश करने के लिए आखिरी वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे। देखो पब्लिक रेंडर योर स्क्राइब वीडियो, ये आखिरी वाला बटन बना है। इसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखो आ गया। आपको वीडियो फाइल बनानी है कि सीधे यूट्यूब चैनल में अपलोड करना है, कि फेसबुक में बनाना है, कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इसको करना है ना। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखो ब्रांडिंग इज रिमूव्ड व्हेन यू गो प्रो फाइंड आउट मोर। यहाँ पर देखो वीडियो स्क्राइब लिख करके आ रहा है, ये वीडियो स्क्राइब लिखा हुआ है। तो ये वीडियो स्क्राइब
तब तक लिखा रहेगा जब तक आप ट्रायल वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो। और अगर आप इसके वर्जन को परचेज करते हो अगर आप इसके वर्जन को खरीदते हो तो फिर ये वीडियो स्क्राइब यहाँ पर लिख करके नहीं आएगा। अभी तो ये रेंडर हो जाएगा वीडियो फाइल के रूप में या यूट्यूब वीडियो के रूप में या फेसबुक के रूप में, लेकिन ये आखिरी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहेगा, वीडियो स्क्राइब लिखा हुआ रहेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको परचेज करना, तो परचेज करने के लिए आपको ये इस आइकॉन पर क्लिक करें। चलिए इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर इसका प्राइस भी पता चल जाएगा कि ये कितने का है एक्चुअल वर्जन। अगर आप इसको सीख चुके हैं और आप चाहते हैं तो $4 पर मंथ, ठीक है। अगर आप ईयरली खरीदना चाहते हैं और पे मंथली पे ईयरली, अगर आपको ईयरली पे करना है तो आपको $4 मंथली देना पड़ेगा, और मंथली आपको देना है तो $29 जो है रिकरिंग पेमेंट कैंसिल एनी टाइम, बाय मंथली करना है बाय ईयरली, 1 साल में देना पड़ेगा आपको, और मंथली में केवल इतना ही देना पड़ेगा $29 ही, और केवल $665 में हमेशा के लिए आप इसको खरीद सकते हो, ठीक है। तो आप इसको भी खरीद सकते हो, $4 पर मंथ आपको लगेगा। लेकिन अगर आप इसको मंथली देते हो $4 में